चल गया चल गया चल गया। ओके, इज इट लाइव? इज इट प्रीमियर 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 प्रीमियर? ओके ओके ओके, डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या चल रहा है बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ओके, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना यार, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना प्लीज। ओके। हम्म हम सब आपके लिए यहीं पर हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो आप लोग भी हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा टिल लास्ट। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक लाइक कर देते हो, आप एक सब्सक्राइब कर देते हो हमारे चैनल को, तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हमें बच्चों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आना है, और अच्छा कंटेंट लेकर के आना है। दिस साइड सुमित आप सबका होस्ट लेकर के आ गया हूं, अपना लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 बी फार्मा के बारे में, बी फार्मा के यूनिट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन, कलेक्शन और बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे लेक्चर सीरीज होने वाली है, बेसिकली 3 वीडियोस में हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि कल्टीवेशन क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, उनमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम लोग आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। माई सेल्फ सुमित लेकर के आ गया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा एक बार फिर से। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोगों ने, मैंने आपको लेक्चर 3 बता दिया होगा, लेक्चर 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको यूनिट 2 लिख ही दिया है। ठीक है, और जो हमारे यूनिट का नाम है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग स्टोरेज ऑफ नेचुरल ओरिजिन। भाई देखो, हम फार्मा कोगनोसी की बात कर रहे हैं तो नेचुरल प्लांट और नेचुरल ओरिजिन की बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा लोगो है, इसको मैं भूलना मत। फोटो कैसी लग रही हो हमें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, फोटो चेंज भी करनी है तो भी इन्फॉर्म कर देना मुझे। ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, मतलब माई सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को ही तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ठीक है, माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह। ठीक है, मैंने आपको 50 बार ये बात बोली है, और 50 बार ये बात नहीं बोली, मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ ताकि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, छोटे भाई लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स मुझ तक एड्रेसल हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। कोई भी इशू रिगार्डिंग आपकी स्टडीज आ रहा है, रिगार्डिंग आपके नोट्स मेकिंग में आ रहा है, रिगार्डिंग आपके आंसर सिलेक्शन में आ रहा है, आंसर राइटिंग में आ रहा है, जस्ट काइंडली लेट मी नो, और मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज द वन स्टॉप, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की तो बात हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम की हैंडल की बात करें तो इंस्टाग्राम हैंडल हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा है, द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी फार्मा प्रॉब्लम। और प्लीज डू जाकर के हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, और हमारे जल्दी जल्दी 700 फॉलोवर्स कंप्लीट करिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यूट्यूब पे तो आपने कर दिए हैं, और यूट्यूब पे मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे आप लोग 800 फॉलोवर हमें करके दो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इतना तो मैं अपने बच्चों से मांग ही सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें लाइव रखता है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट मैं अपना थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड माय कॉलेज वाज MCS COP. Apart from that, I do have teaching experience of more than 2 years, and I have mentored over 500 students. ठीक है, मेल आईडी और ईमेल आईडी वो सारी, मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी वो सारी चीज सेम रहेगी। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हो आप सब लोग हैं? कैरी मिनाटी ऐसे ही बोलता है ना, कैरी मिनाटी ऐसे ही बोलता है ना। ओके, ओके, चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बच्चा लोग। क्या कहते हो आप लोग? आप लोग जैसा बोलो वैसा ही हुक्म सरकार, क्योंकि बच्चे ही तो जनता है, और जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? जनता जैसा चाहेगी वैसा बच्चों के साथ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आज सब लोग अपने रजिस्टर्स, पेन, पेपर्स निकाल लो, कॉपीज निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल्टीवेशन की। कल्टीवेशन से आप क्या समझते हो? कल्टीवेशन का मतलब सिंपल सा होता है टू ग्रो। कल्टीवेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू ग्रो। सबसे पहले हेडिंग डालो कल्टीवेशन। कल्टीवेट करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को उगाना, किसी चीज को ग्रो करना, बड़ा करना,
है ना, वास्ट करना, डिफरेंशिएटर क्रिएट करना, वो सारी चीजें आती हैं कल्टीवेशन में। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं टू ग्रो। ठीक है, क्या 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 सर कमेंट, तो एग्जाम में तो हम टू ग्रो नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन तो चाहिए। अरे तो बयालिक में कहा कह रहा हूं मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं बच्चा, मैं तुमसे बोल तो रहा हूं कि भाई सीधी सी बात इतनी सी, कल्टीवेशन पहले लिखो, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं तुमको। इमोशनल हो जाते हो, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। कल्टीवेशन की बात की, कल्टीवेशन का मतलब होता है टू ग्रो। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कमेंटेटर ने बोल दिया है, कमेंट कर दिया है, मैं वैसे भी डेफिनेशन देने ही वाला था, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट कैन बी डिफाइंड, it can be defined as a process in which it can be defined as a process in which what, it can be defined as a process in which plants are grown, plants are grown under special conditions, special condition condition fulfilling their special condition fulfilling their fulfilling their special requirements, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। अब यार देखो, रिसर्चेस तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेशल क्या, एसेंशियल कर दो इसको, स्पेशल को काट करके एसेंशियल कर दो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चा, कोई भी भले ही चीज एग्जिस्ट कर रही हो, बट हमेशा प्लानिंग ये होता है, या जो प्रायोरिटी ये चीज को दी जाती है कि हम कैसे ना कैसे इसको और मोर इफेक्टिव, मोर एंड मोर इफेक्टिव, और ज्यादा से ज्यादा हाईली यूजेबल बना सके, हाईली ज्यादा से ज्यादा हाईली हम ऑप्टिमिस्टिक बना सके या ऑप्टिमल बना सके फॉर पेशेंट्स, या फॉर जो नॉर्मल यूज करने वाले हैं इंडिविजुअल्स या कंज्यूमर्स की बात कर लें। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग प्लांट को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी उसकी जिसे उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि वहां पर प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, और डिसायर्ड प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कि हम चाह रहे थे, जैसे कि हम चाह रहे थे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं कल्टीवेशन। ठीक है, किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को ग्रो करना, किसी भी चीज को उगाना, वो सारी चीज होती है कल्टीवेशन। अब इसका जो प्राइमरी इसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज, प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, इज नीड ऑफ इंटेंसिव केयर, इज नीड ऑफ इंटेंसिव केयर, नीड ऑफ इंटेंसिव केयर की बात करते हैं। ठीक है, कि इंटेंसिव केयर होगी, ठीक है, तभी हम लोग इसको कल्टीवेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है ना, कल्टीवेशन में कई सारी नई टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी हो गया, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, साथ ही साथ आपका म्यूटेशन हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है ना, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है या ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है, इनहांस हो जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स
slash demands for, it also requires slash demands for, किस चीज की डिमांड्स करता है, फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस या न्यू एप्लीकेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज such as what, such as हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, लिखो पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन। और सबसे पहली चीज तो मैं भूल ही गया, क्या था बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। जो सबसे पहली चीज थी हमारी, वो हमारी क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये हमारी न्यू टेक्निक्स हो गई जिसके बारे में हमें पता रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दिस लीड्स टू, इस सेंटेंस को तो कंप्लीट करते हैं ऑब्वियसली, इस सेंटेंस को तो कंप्लीट करते हैं। दिस लीड्स टू, या दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, this results in formation of, क्या, this results in formation of development of crop, ठीक है, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन कर लो, डेवलपमेंट को हटा करके, डेवलपमेंट हम क्रॉप बना थोड़ी रहे हैं। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, हाँ प्रोडक्शन ऑफ लिख दिया ना, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर इफेक्टिव ड्रग या मोर इफेक्टिव क्रॉप्स, मोर एफिशिएंट क्रॉप्स, मोर एफिशिएंट क्रॉप्स, मोर एफिशिएंट क्रॉप्स, ठीक है। सीधी सी बात इतनी सी है कि ये हमें क्या, किस चीज में यूज करता है कि बॉस, इट रिक्वायर्स फॉर, इट ऑल्सो रिक्वायर्स या डिमांड्स फॉर अप्लाइंग, अप्लाई लिखा है मैंने यहाँ पर आईएनजी लगा लेना, अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है, या म्यूटेशन का मतलब होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन चेंज, सडन चेंज मतलब वो, इट कैन बी ऑन स्ट्रक्चर, इट कैन बी ऑन सेल्यूलर लेवल एज वेल ऑल्सो, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम दो से ज्यादा होने चाहिए, सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी ज्यादा होने चाहिए। अगर हैप्लॉइड है, अगर सिंगल सेल है तो हैप्लॉइड होगा, अगर डबल सेल है तो डिप्लॉइड होगा, और अगर मल्टीपल सेल है तो पॉलीप्लॉइड ही होगा, या पॉलीप्लॉइड्स होगा। समझ रहे हो बात को? सर आप कहाँ चले गए भाई, पानी पीने गया हूं। हाँ, समझ में आ रही है बात? लिख लिया इतना? अब हम लोग इसके एडवांटेजेस पर आ जाते हैं। आ जाओ आप लोग, सब लोग हेडिंग डालो, एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन। अब मैंने एडीवी लिखा है, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। समझ में आ रही बात? लिखो पहला पॉइंट, इंश्योर क्वालिटी एंड, इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। इंश्योर क्वालिटी एंड property of
मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स की प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर इंप्रूव करते हैं, ठीक है। यील्डिंग प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है, enhances yield property, enhances yield property, ठीक है। यील्डिंग प्रॉपर्टी आपकी एनहांस हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी थेराप्यूटिक क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। क्या इंप्रूव हो जाती है आपकी? इंप्रूव हो जाती है, सीधी सी बात अगर हम लोग कर लें तो थेराप्यूटिक क्वालिटी की बात करते हैं कि इंप्रूव थेराप्यूटिक क्वालिटी, इंप्रूव थेराप्यूटिक क्वालिटी। समझ रहे हो बात को? है? अच्छा, अच्छा। तो यहां पर क्या होता है ना कि ओके, अब सीधी सी बात इतनी सी है कि एक बात समझो, जब प्रॉपर कल्टीवेशन रहेगा तो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो फुलफिल रहेगी। जो डिमांड थी उसको हमने फुलफिल कर दिया, तो जब डिमांड को हमने फुलफिल कर दिया तो क्या कभी शॉर्टेज आएगी या कभी स्कैसिटी आएगी? ठीक है। सो नो स्कैसिटी इज सीन, नो स्कैसिटी इज सीन, ठीक है। नो स्कैसिटी इज सीन या जीरो स्कैसिटी इज सीन, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग कोई स्कैसिटी नहीं देखते हैं। समझ गए? अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो इट इज कॉस्ट एक्सपेंसिव। हम लोग कर सकते हैं कि बहुत इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज अब ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेज लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हैं अगर हम, तो डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होता है? इट इज कॉस्ट एक्सपेंसिव, इट इज कॉस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, हम लोगों ने कल्टीवेशन के एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए। और नेक्स्ट स्लाइड पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। क्या करेंगे बच्चों? मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को हम लोग ट्राई करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। कॉल आया था, किसका आया था? ओके, अच्छा, डन। हाँ, तो हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों? मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। जल्दी से हेडिंग डालो, जल्दी से हेडिंग डालो आप लोग, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, अब हम लोग इसको डिवाइड करें ना तो मेथड ऑफ कल्टीवेशन को हम प्राइमरली टू स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सेक्सुअल, पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल,
ठीक है। अगर हम लोग इसी की बात कर लेते हैं कि अब हम्म ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सेक्सुअल मेथड की बात कर लेते हैं तो सेक्सुअल मेथड कितने टाइप के होते हैं? सेक्सुअल मेथड 3 टाइप के होते हैं जो कि हम लोग को यहां पर अभी क्लैरिफाइड है। सबसे पहले कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सबसे पहले हमारा क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड। फिर दूसरा हमारा क्या है? डिबलिंग मेथड। फिर दूसरा हमारा क्या है? डिबलिंग मेथड। और फिर तीसरा हमारा क्या है? मिसलेनियस। तीसरा हमारा क्या है? मिसलेनियस। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? मिसलेनियस। ठीक है। अच्छा, और यही बात अगर रही एसेक्सुअल मेथड की, तो एसेक्सुअल मेथड में तो काफी सारे आ जाते हैं: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और साथ ही साथ अगर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं बच्चा, तो इसके साथ हम लोग बडिंग भी ऐड कर ही देते हैं इस सेक्शन में। क्योंकि बडिंग में भी तो क्या हो रहा होता है? एग्जिस्टिंग बॉडी से आउटग्रोथ होती है और फिर वो जो है फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद फिर वो डिटैच कर जाता है बॉडी से। यही तो होता है। ये होता है कि नहीं होता है बच्चा? प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज लिखो। अगर आप लिखोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? अगर आप लिखोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? हम्म प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम्म अच्छा, अब हम लोग एक बात करें, अगर हम लोग सेक्सुअल सेक्सुअल मेथड की बात करें या सेक्सुअल कल्टीवेशन की बात करें, तो जो हमारा सेक्सुअल है इसको हम लोग सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। सीड प्रोपगेशन मेथड। सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। सीड प्रोपगेशन मेथड। ठीक, डन। ठीक, सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है। और भाई नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रोपेगेटिंग सीड से इसको रेज किया जाता है। ठीक है, रेज्ड फ्रॉम प्रोपेगेटेड प्रोपेगेटेड सीड। रेज्ड फ्रॉम प्रोपेगेटेड सीड, जिनको हम लोग सीडलिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग सीडलिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडलिंग्स। आपने एक्सप्लांट नहीं देखे हैं कि हमने जैसे प्लांट का छोटा सा पार्ट निकाल लिया, उसके बाद फिर हमने उसको कल्चर किया, कल्चर करने के बाद जब वो हम लोगों ने पौधा बन गया, तो पौधे को फिर हम लोगों ने इम्प्लांट कर देते हैं। तो जो पौधा होता है उसको ही हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। ठीक है, या जो हमारी सीड होती है उसको हम लोग सीडलिंग बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डिबलिंग नहीं है, डिबलिंग मेथड है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही होंगी। ठीक है, सो प्लीज इस पर ध्यान रखिएगा। कहीं भी होता है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूरी है, आपको अवॉइड नहीं करना है उस चीज को। समझ रहे हो आप? आपको उस चीज को अवॉइड नहीं करना है, उस चीज को आपको मेंशन करना है, लिखना है आपको उस चीज को। ठीक है, चलो आ जाओ। हम्म
अच्छा, हम लोगों ने जैसे सीड प्रोपगेशन के बात करी बच्चों, तो सीड प्रोपगेशन के बाद फिर हम लोग आगे की चीज की बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ने चार्ट कैसा बना दिया है। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बच्चों, आज क्या करूं मैं। ओके, तो अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो बच्चों हमारी आती है, वो कंडीशन हमारी क्या आती है। सबसे पहले कंडीशन जो हमारी है कि हाँ, सीड जो है अच्छी क्वालिटी के यूज होने चाहिए। यहाँ पर ये जो सीड यूज हो रहे हैं ये शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, पहली चीज देख लो, गुड क्वालिटी सीड, गुड क्वालिटी सीड। ठीक है, चलो आगे चलो। पहली चीज तो फुलफिल हो गई हमारी कि गुड क्वालिटी सीड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोब्स का एब्सेंस होना चाहिए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ microbes and insecticides, microbes and insecticides, insecticides। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, अच्छा, इनका जो जेमिनेशन रेट होना चाहिए ना, ये बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, मस्ट कंप्राइज ऑफ, मस्ट कंप्राइज ऑफ, मस्ट कंप्राइज ऑफ हाई जेमिनेशन रेट, हाई जेमिनेशन रेट। ठीक है, हाई जेमिनेशन रेट होना चाहिए। ठीक है, ओके। हम्म, नहीं नहीं, मैं क्लास बंद नहीं करने वाला। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत अप डाउन हो रही है बट चलो चलता है। आ जाओ आ जाओ, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ये जितने भी ये तीनों हैं, इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड की बात कर लें बच्चा, तो हेडिंग डालो सबसे पहले, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ सेक्सुअल कल्टीवेशन। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अच्छा, टाइप ऑफ सेक्सुअल, क्या ये ब्रॉडकास्टिंग जो है ये एक टाइप ऑफ है ना, अ टाइप ऑफ करना चाहिए, है ना, अ टाइप ऑफ।
इसमें क्या होता है, सीड्स आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू द ग्राउंड, ठीक है। स्मॉल सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन एरिया ऑफ कल्टीवेशन, स्मॉल सीड आर, क्या किया जाता है, स्मॉल सीड आर स्कैटर्ड ऑन एरिया ऑफ कल्टीवेशन, आर scattered on area of cultivation, area of cultivation, area of cultivation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसबगोल हो गया, लिंसेड ऑयल हो गया, ठीक है। इसबगोल तो आपको पता होगा ना, इसबगोल हो गया और लिंसेड ऑयल हो गया, ठीक है। लिंसेड ऑयल हो गया, ठीक है। डिबलिंग मेथड की बात कर लेते हैं। तो डिबलिंग मेथड क्या था, डिबलिंग मेथड में ये होता था कि हम लोग एवरेज साइज के सीड को इंट्रोड्यूस करते थे। डिबलिंग मेथड क्या था, अगर हम लोग डिबलिंग मेथड की बात करते हैं बच्चा, तो डिबलिंग मेथड कल्टीवेशन का वो प्रोसेस है कि इन दिस प्रोसेस एवरेज साइज ऑफ सीड are introduced, are cultivated on the land, are cultivated on the land, on the land। समझ में आ रही है बात बच्चों की, नहीं आ रही है, ठीक है ना। लैंड या होल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। सो ये था हमारा डिबलिंग मेथड, ये क्या था हमारा, ये था हमारा डिबलिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं मिसलेनियस मेथड की, इनको हम लोग, ठीक है। मिसलेनियस मेथड में हम लोग नर्सरीज में कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन आर डन इन द नर्सरीज, ठीक है। कल्टीवेशन आर डन इन द नर्सरीज। समझ रहे हो बच्चों बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को बच्चों कि नहीं समझ रहे हो। मिसलेनियस मेथड की बात करें, ठीक है। सो मिसलेनियस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस मेथड में हम लोग जो हमारी सीड है उसको हम लोग नर्सरी में सोन कर देंगे, ठीक है, नर्सरी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। सीड कल्टीवेशन इज डन ऑन, सीड कल्टीवेशन इज डन ऑन द नर्सरी, ऑन द नर्सरी, ठीक है, डन। समझ में आ गया बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है।
आई होप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस की बात अगर हम लोग करेंगे बच्चा, तो एडवांटेजेस में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके एडीबी की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉस्ट एफिशिएंट। क्या होते हैं बच्चा? ये सारे होते हैं हमारे कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट मतलब सस्ते होंगे, है ना, हम लोग आसानी से इनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये इजी टू फाइंड होंगे, है ना, इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल। ठीक है, एक पहली बात तो कॉस्ट एफिशिएंट निकल गया, दूसरा आपका इजी अवेलेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है ना, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सीड्स कॉमा स्लैश ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग सीड्स स्लैश ऑफ स्प्रिंग्स। समझ गए? डन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे उसके बाद? फिर क्या होती है? ठीक है, एंड रिजल्ट रिजल्ट्स इन हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। मतलब इस चीज का यूज करके या इस प्रॉपर मेथड का यूज करके जो हम लोग डेवलप करेंगे फ्रूट्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, है ना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की होंगी। ठीक है, ओके। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें सो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। ठीक है, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को अभी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बिकॉज बच्चों मैं आपको समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सो आई जस्ट लाइक कि थोड़ी देर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ एंड आई विल कंटिन्यू विद माई नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आई होप सो आई यू विल डोंट माइंड एंड यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू गाइस। थैंक यू गाइस वंस अगेन।